कुंभ की महिमा अपरंपार है। समूचा विश्व चुंबक की तरह महाकुंभ नगर प्रयागराज की ओर खींचा चला रहा है। कुंभ पूरे विश्व को ऊर्जा दे रहा है। आखिर कुंभ में ऐसा क्या है, कौन सी चुंबकत्व वाली शक्ति है जो समूचे विश्व को माला के रूप में पिरो रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद। समूचा विश्व चुंबकत्व की शक्ति के सामने खिंचा हुआ चला आ रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या सनातन की परंपरा विश्व को आकर्षित कर रही है भारत के लिए? सनातन धर्म का समग्र सोच, सनातन की व्यापकता, सनातन की विशालता, सनातन की सहिष्णुता आज पूरी दुनिया को महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज त्रिवेणी संगम के किनारे पहुंचा चुकी है। लेकिन इसी सनातन पर कुछ लोग टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, तमाम बयानबाजियां करते हैं, ऊल जलूल बयानबाजियां करते हैं और कभी कभी तो सीमा भी लांघ जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? औकात में रहें, हैसियत में रहें। औकात और हैसियत से ज्यादा बोलेंगे तो देश की जनता ने उपचार कर दिया है, परमानेंट उपचार हो चुका है। कहीं और जाना पड़ेगा, चंद्रमा पर जगह तलाश लें, जुपिटर पर जगह तलाश लें, वेनस पर जगह तलाश लें। प्रभु राम के मंदिर का विरोध किया था, प्रभु राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया था, क्या हुआ? नाश हो गया। और अब सुन रहे हैं कि बहुत लोग कुंभ नहाने के लिए व्याकुल हैं। अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल से ज्यादा समय बीत गया और अब कुंभ की याद आ रही है। राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जब प्रभु राम के मंदिर निर्माण आंदोलन चल रहा था तो उस निर्माण आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। देश भूला नहीं है, परमानेंट इलाज हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि भाई हम भी कुंभ नहाएंगे। आपने कहा कि भाई जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद भी कांग्रेस के इतने बड़े नेता लेकिन अयोध्या नहीं गए। अब वो कुंभ की याद आ रही, जैसा कि आपने कहा कुंभ में स्नान करने के लिए वो कह रहे हैं कि राहुल भी आएंगे, प्रियंका भी आएंगे। और कल मैं कांग्रेस सेवा दल के यहाँ जो कार्यालय है वहाँ गया तो वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई गंगा पुत्र और गंगा पुत्री आ रही है। ये लोग वेटिकन पुत्र और वेटिकन पुत्री हैं। इनके जो मालिक हैं वो पोप साहब हैं। ये वहां जाते हैं रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाने। इनको क्या मतलब है प्रभु राम से? प्रभु राम के मंदिर गए। देश में लोकतंत्र है और संविधान है। बाबा साहब अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया है। स्वागत है कुंभ में हर व्यक्ति का। लेकिन ये पापी लोग हैं। संतों पर, महात्माओं पर गोलियां चलवाई थी। 7 नवंबर 1966 की घटना को देश की जनता ने भूलने का काम नहीं किया है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर संतों का, गौरक्षकों का, गौ भक्तों का और देसी गौ माताओं का नरसंहार करवाया था। ये चले हैं कुंभ पर बात करने और भगवान राम पर बात करने। जाएं वेटिकन पोप साहब का गोड़ धो के पिए पहले। और अखिलेश यादव भी लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फर्जी आंकड़े हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं और 13, 14, 15, 16, 17 तारीख आज है और इतने दिनों में ही 7 करोड़ से ज्यादा की स्नान हो चुका है और आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या का भी स्नान है। तो अखिलेश यादव की इस बयानबाजी पर क्या आप राय रखते? देखिए, अखिलेश जी सीए जी थोड़े हैं कि उनके पास सारा रिपोर्ट है। खुद नहीं आए, कुंभ स्नान करने चले गए हरिद्वार स्नान करने के लिए। आंकड़ा उनके पास कहां से आ जाएगा? खुद आना नहीं है और गलत बयानबाजी करना है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। आगामी दिनों में धर्म संसद भी होने जा रही है। धर्म संसद बड़े पैगाम देती है, बड़े संदेश देती है। मुझे याद है कि मैं 2013 में महाकुंभ को कवर कर रहा था तो उस वक्त एक धर्म संसद हुई और उसके बाद संतों का चिमटा बजा और इस देश ने एक नई धारा पकड़ ली। धर्म संसद फिर से होने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? और धर्म संसद में बड़े फैसले, बड़े संदेश जाएंगे? देश में धर्म का ही संसद चल रहा है। 2014 में जब देश की जनता ने प्रभु राम की भांति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राज तिलक किया, उसी दिन इस देश में धर्म की स्थापना हो गई और धर्म शासित राजनीतिक व्यवस्था में सनातन धर्म के नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारत के अंदर अद्भुत काम हो रहा है।
इसलिए जो विधर्मी है, जो भारत विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उसकी अब दुकान नहीं चलेगी। सनातन बोर्ड बनाने की भी बात कही जा रही है कि सनातन बोर्ड बने, कैसे देखते हैं इसको? काहे नहीं बनना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है, हर प्रकार का बोर्ड है, तो न सनातन आयोग और सनातन बोर्ड बनाने में क्या परेशानी है? निश्चित रूप से बनेगा। विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है और दांत में क्यों दर्द हो रहा है? दांत में दर्द है तो दांत उखड़वा लें डेंटिस्ट के यहाँ। आप पेट में दर्द है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ जाके दवाई ले लें। आप युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और इस देश में एक बड़ा वर्ग युवाओं का है। बताते हैं कि तकरीबन 60% के आसपास युवा है और युवा का उल्टा वायु होता है। युवा जिधर चलेगा हवा उधर ही चलेगी। इसमें कोई शक है क्या? देश की आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हिटलर शाही को उखाड़ने के लिए 74 से 77 आपातकाल के खिलाफ नौजवानों ने लड़ाई लड़ी। 2014 में कांग्रेस की डपोर संखी नीतियों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के नौजवान सड़क पर थे और कांग्रेस को उखाड़ फेंका। नौजवान जब खड़ा होता है तो आंधी चलती है और उस आंधी में हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी जिसका उदाहरण है, सब उड़ जाते हैं। अच्छा, एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और वो लगातार कुंभ की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। तमाम कुंभ हुए, 2013 के कुंभ की भी तमाम चर्चा हो रही है। क्या अंतर आप देखते हैं 2013 के कुंभ में और 2025 के इस कुंभ में? 2013 में इस देश में जो सरकारें केंद्र में और राज्य में थी वो सनातन विरोध की सरकार थी। आजम खान मालिक बन घूम रहे थे 2013 के कुंभ का। तो जिस कुंभ का मालिक बनने का प्रयास आजम खान जैसी शख्सियत करेंगे, उस कुंभ में क्या व्यवस्था होगी अब आप समझ सकते हैं। समझ गए ना? तो इसी से समझ लीजिए 2025 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अद्भुत काम हो रहा है। जनता गदगद है। हम लोग आम नागरिक की हैसियत से बहुत प्रसन्न हैं। इससे अच्छा इंतजाम सनातनियों के सम्मान में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, न कभी हुआ न कभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पर रोहित कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना, जिन्होंने बताया कि 2025 का कुंभ ऐतिहासिक है और जिस तरह से इस बार इंतजाम किए गए हैं, आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसे इंतजाम कभी नहीं हुए। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।